फूडीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन दलिया, जो कि मेनली शकरकंदी से बनेगा। तो यहाँ पे शकरकंदी बॉईल करके, और देखिए जैसे हम आलू काटते हैं सब्जी के लिए, वैसे पीसेस काट लिए हैं। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज की शकरकंदी थी, एक बिल्कुल छोटे साइज का कैरेट बारीक बारीक कटा हुआ, हाफ छोटी वाली शिमला मिर्च बारीक कटी हुई है, यहाँ पर अदरक है आधा इंच, एक हरी मिर्च है, और ये मेरे पास मीडियम प्याज है बारीक कटा हुआ। यहाँ पर 2 मीडियम टमाटर भी हैं बारीक कटे हुए। और ये देखिए मैंने दलिया मटर के साथ ही बॉईल करके रख दिया है। ये सिर्फ 1/4 कप दलिया है, क्योंकि 2 जनों का बन रहा है। ये 1/4 कप है, और इसके अंदर मैंने यही वाला कप नाप के 5 कप पानी डाल के इसको बॉईल किया था, थोड़ा सा नमक डाल के। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन मैंने हीट कर दिया है, इसमें हम डालेंगे देसी घी, क्योंकि हम इसको घी से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ 1 टीस्पून घी। ये टीस्पून क्या, आप टेबल स्पून के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टीस्पून मेरा बड़ा है, और इसको मैंने काफ़ी अच्छे से भर के निकाल लिया है। तो आप 1 टेबल स्पून ही लेकर चलिए घी को, पिघलने देंगे इसे। ये बाकी का मैं दलिये में मिला देती हूँ। अभी देखिए ये पिघल गया, तो इसके अंदर मैं अब डाल दूंगी जीरा आधा चम्मच, और आधा चम्मच डाल दूंगी मैं इसमें सरसों के दाने। तो ये गया जीरा और सरसों अंदर से। एक टेस्ट कर रही हूँ मैं, ताकि ये तड़क जाए अच्छे से। मेरे पास अभी करी पत्ता नहीं है, नहीं तो मैं करी पत्ता भी डालती। आपके पास अगर हो तो करी पत्ता जरूर डालिएगा। ये देखिए जीरा ब्राउन हो गया, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। प्याज को हल्का सा ब्राउन करके फिर हम टमाटर के अलावा बाकी सारी की सारी सब्जियां डाल देंगे। थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने देंगे पहले प्याज को। आपके पास और भी कोई सब्जियां हो, जैसे फ्रेंच बीन्स हो या कैबेज हो, आप वो भी डाल सकते हैं। चाहें तो आप फूल गोभी भी डाल सकते हैं, बट फूल गोभी का दलिये के साथ इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, तो कैबेज बेटर ऑप्शन है फूल गोभी से। और आप चाहें तो पूरा दलिया टोटली ऑमिट करके सिर्फ शकरकंदी की ये रेसिपी बना सकते हैं। स्नैक टाइम के लिए बहुत अच्छा स्नैक है ये, और उसमें आप फूल गोभी भी डाल सकते हैं। बस दलिये के साथ फूल गोभी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम जनरली नहीं डालते हैं। प्याज देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए, तो अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें डाल देती हूँ, यानी कि अदरक, शिमला मिर्च, गाजर और हरी मिर्च। टमाटर अभी नहीं डाल रही हूँ मैं, टमाटर थोड़ा सा बाद में डालूंगी जब हल्की सी सब्जियां पक जाएंगी। इसमें नमक भी डाल देंगे ताकि जल्दी से थोड़ा पक जाए। नमक से पकने में थोड़ा आसानी होती है। अभी मैं बहुत ज़्यादा नमक नहीं डाल रही हूँ, मैंने सिर्फ उतना नमक डाला है जो इन सब्जियों के लिए मुझे चाहिए। मैं अब इसको कम सेक पर ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट में आकर इसको हम देखते हैं। 3 मिनट हो गए हैं, और देखिए अंदर पानी भी चला गया है इसकी स्टीम की वजह से, पानी में भी पक रही है, और अब ये टमाटर के साथ भी पक जाएगी। तो मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए। नमक ऑलरेडी इतना है जो मैंने डाला है, जो टमाटर और इसके लायक हो जाएगा। तो बाकी नमक हम तब डालेंगे जब हम शकरकंदी और दलिया डालेंगे।
उनके लिए। क्योंकि दलिया और मटर जो है मैंने बगैर नमक के उबाले हैं, ऐसे ही प्लेन उबाल दिए हैं। अब मैं डालूंगी हींग 1/4 टीस्पून जितनी, क्योंकि हींग जनरली कहते हैं पानी में भिगो के अगर आप डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, या फिर पानी में वैसे ही डालते हैं कोई ग्रेवी वाली चीज़ में। और हमारे पास ग्रेवी वाला कुछ भी नहीं है, पर टमाटर हैं जो पानी छोड़ेंगे, तो इसीलिए हींग ज़्यादा अच्छी खुशबू देगी अब डालने पर। अब ढक के दोबारा पकाऊंगी 1-2 मिनट, टमाटर मशी हो जाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे शकरकंदी और फिर सारे मसाले, और लास्ट में डालेंगे दलिया। 3 मिनट हो गए हैं, टमाटर देखिए मशी हो गए अच्छे से। अब मैं पहले इसमें डाल दूंगी मसाले, नमक स्वाद अनुसार। जैसा कि मैंने कहा दलिये में भी नमक नहीं है, तो इसलिए उस हिसाब से मैं नमक डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आधा टीस्पून काली मिर्च, मिक्स कर देंगे इसको। और पहले मैं डालूंगी इसमें शकरकंदी, हल्की सी इसको पकने दूंगी मसालों में। ढक के 2 मिनट तक मैं इसको पका रही हूँ, और उसके बाद फिर हम इसमें दलिया डालेंगे। 2 मिनट के बाद अब इसको आकर देखते हैं हम। 2-3 मिनट हो गए हैं, और हम इसको देख लेते हैं सब्जी को। ये देखिए, ये सब हो गए हैं अच्छे से, और अब मैं इसके अंदर दलिया पलट देती हूँ। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा गीला भी बना सकते हैं, तो थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल सकते हैं अगर रिक्वायर्ड लगे तो। मिक्स कर देते हैं इसको अब हम। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इमली का पानी। थोड़ा सा इसको कुक होने देंगे पहले। दो मिनट इसको ऐसे ही खुला कुक करेंगे, और फिर इमली का पानी डालेंगे। देखिए, इसको पकते हुए 1-2 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसमें इमली का पानी डाल दूंगी। थोड़ा सा ही डालेंगे हल्के खटास के लिए। आप चाहें तो उसमें अमचूर डाल सकते हैं, लेकिन अमचूर का वो फ्लेवर नहीं आता जो इमली का आता है। नींबू का रस डाल सकते हैं। अब हर चीज का अपना अपना अलग अलग टेस्ट होता है। हमने यहाँ पर इमली प्रेफर किया है। अब लास्ट में मैं थोड़ा सा फॉर गुड मेजर ऊपर से देसी घी बिल्कुल जरा सा डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें है घी में ही पकाया था हमने। और अब इसको 2 मिनट के लिए और पका के सूख जाए, ताकि हम इसको सूखा सूखा ही बनाने वाले हैं। आप चाहें तो गीला बना सकते हैं, बट ये इमली का पानी अभी डाला है तो गीला हो गया दोबारा से। तो 2 मिनट में इसको सेक तेज करके फटाफट से सुखा देती हूँ, और फिर हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। शकरकंदी वाला नमकीन दलिया बन के तैयार है। आप देख सकते हैं मैंने इसको हरी चटनी और इमली की चटनी के साथ परोसा है। आप चाहे तो सॉस के साथ भी खा सकते हैं, और आपको मैं थोड़ा नजदीक से भी इसको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। धनिये के साथ उसको और हरी मिर्च के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है।
बना के देखिएगा और बताइएगा हमें कैसे लगा। कमेंट्स का इंतजार रहेगा हमें आपके। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल if not yet, and press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.